ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस। बोला है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, टू फॉर्म अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया, एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और एक बेलन भी बनाया गया जिसकी रेडियस क्या है, सेम, ऑफ सेम रेडियस। द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज, तो इस तरीके से जो सिलेंडर बनाया गया है उस सिलेंडर की अब कह रहा है कि हाइट क्या होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। चलिए देखो बच्चों क्या बोल रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, जो बड़ा स्फीयर है जिसको पिघलाया गया, जिसको मेल्ट किया गया, उसकी रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो इससे कितना मटेरियल प्राप्त होगा, जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर। देन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 9 का क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब होता है 729, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू 729 इंटू 729, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 18, 3 2 जा 2 4 3 2 4 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 जा 12 मीन्स 2, 4 4 जा 16, 1 17, 4 2 जा 8, 1 9, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो हमने बड़ा वाला जो स्फीयर है, बड़ा वाला जो गोला है, उसको जब मेल्ट किया, उसको पिघलाया, तो उससे कितना मटेरियल हमको प्राप्त हुआ, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आया इसका, इतना मेटेरियल मिला। अब इस मेटेरियल से बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर दो चीज़ें बनाई गई हैं, एक स्फीयर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा बनाया गया है सिलेंडर जिसका भी बोल रहा है कि रेडियस सेम है, मीन्स इस सिलेंडर का भी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर ही है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि उस स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला सेम लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर इसकी रेडियस क्या गिवन है बच्चों, 6, मीन्स 4/3 पाई 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 216, मीन्स 4/3 पाई इंटू 216, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 7 72, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 288 पाई। मीन्स जो स्मॉल स्फीयर बन रहा है उसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास जो टोटल मटेरियल अवेलेबल था, जो लार्जर स्फीयर को मेल्ट करने पर हमको प्राप्त हुआ था, वो कितना था, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें से हमने दो चीज़ें बनाने की बात करी थी, एक स्मॉल स्फीयर छोटा गोला और एक सिलेंडर। तो जो छोटा गोला हम बना रहे हैं उस छोटे गोले का, उस स्मॉलर स्फीयर का जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 288 पाई। मीन्स हमारे पास टोटल मटेरियल बच्चों इतना अवेलेबल था, उसमें से छोटे गोले को बनाने में इतना मटेरियल लग चुका। तो अब हमारे पास मटेरियल कितना बचा होगा, रिमेनिंग मटेरियल कितना बचा होगा, रिमेनिंग मटेरियल होगा या रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम होगा क्या होगा बच्चों, 972 पाई माइनस 288 पाई, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1284, यहाँ पे बचेगा 6 16 8 8, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका
684 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इतना वॉल्यूम मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतना मटेरियल बचा। अब जो मटेरियल बचा है इसी से तो आपको सिलेंडर बनाना है, और इतने मटेरियल से सिलेंडर बनाना है मीन्स इतने वॉल्यूम से आपको सिलेंडर बनाना है जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा सिलेंडर बन के तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना ये आ रहा है 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब ही क्या होगा उस बनने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल क्या हो जाएगा 684 पाई। और यहां पर सिलेंडर के लिए बोला गया था कि जो सिलेंडर हम बना रहे हैं वो छोटे गोले की जो रेडियस है, स्मॉलर स्फीयर की जो रेडियस है, सेम रेडियस है यहाँ पर सिलेंडर की। इट मीन्स यहाँ पर आर की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच इक्वल क्या हो जाएगा 684 पाई। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू एच इक्वल 684। 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 से फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 5 आ जाएगा 54, 6 9 जा 54। सो एच इक्वल कितना हो जाएगा, एच इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर। मीन्स जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर की हाइट बच्चों क्या हो जाएगी 19 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे कि जो बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल कर देंगे पहले छोटे वाले गोले का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, और इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। बात वही पड़ती है, या तो आप पहले उसमें रिमेनिंग कर दो, रिमेनिंग का वॉल्यूम निकाल लो, उससे एडजस्ट कर लो, या पहले से इस तरीके से कर लो। उससे दोनों में से कोई फर्क नहीं है, आप दो में से कोई भी चीज़ कर सकते। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है और दोनों की प्रोसेस भी बिल्कुल जब सेम है तो वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, टाइम आपको उतना ही लगेगा। आप जिस तरीके से भी समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि लार्जर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, लार्जर स्फीयर का वॉल्यूम होगा ये होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर वैल्यू रख के इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो दोनों का मतलब सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन बच्चों समझ में आया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो हमारा लार्जर स्फीयर था उसको जब हमने मेल्ट किया तो हमको कितना वॉल्यूम मिला। तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। यहाँ पर इसका जो रेडियस गिवन था वो 9 सेंटीमीटर था, तो 4/3 पाई इंटू 9 का क्यूब कर दिया और इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मीन्स 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा टोटल मटेरियल है, इसमें से हमको दो चीज़ें बनानी हैं, एक स्मॉल स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और एक सिलेंडर जिसकी भी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि जो स्फीयर बन रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 288 पाई। मीन्स 972 पाई में से हम 288 पाई का इस्तेमाल कर चुके हैं किसको बनाने में, स्मॉल स्फीयर को बनाने में। तो अब हमारे पास जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहेगी, मटेरियल जो हमारे पास उपलब्ध रहेगा वो कितना रहेगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीन्स हमारे पास टोटल मटेरियल जो अवेलेबल है वो 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसी मटेरियल से अब हमारा बनेगा क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इक्वल 684 पाई, और यहाँ पर इसकी भी रेडियस 6 ही बोली गई थी और इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो इस सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज एक हमको एक छोटी सी
चीज़ याद आ गई। चलिए बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है, बहुत अच्छी बात दिमाग में एकदम से आ गई। बच्चों कभी आपने सोचा है कि जंगल का जो खूब बड़ा सा प्राणी होता है वो कौन सा होता है? आप सब जानते हैं, हाथी होता है। बात करें कि जो बहुत चालाक प्राणी होता है, आप तुरंत कहेंगे सर वो लोमड़ी होता है। बात कहें कि सबसे मेहनती जानवर कौन होता है, आप कहेंगे सर डंकी बहुत मेहनती जानवर होता है। बात करें कि जो बहुत शरारत, उछल कूद और बहुत एक्टिवनेस से पूरा दिखाई पड़ता है, एनर्जी से भरपूर हमें से दिखाई पड़ता, तो आप कहेंगे सर मंकीज, बंदर होता है। लेकिन ये जितने भी नाम हम ले रहे हैं, क्या ये कभी किंग ऑफ फॉरेस्ट बन पाए, जंगल के राजा बन पाए? नहीं बन पाए। जंगल का राजा अंततः कौन बना? शेर। कौन बना? शेर। द लॉयन। द लॉयन। द लॉयन के पीछे की बात क्या है? देखिए, शरीर में शेर हाथी से बहुत कम होता है। बात करें चालाकी की तो उतना चालाक भी नहीं होता है जितना कि लोमड़ी। बात करें कि जितना उछल कूद बंदर करते हैं, जितना उछल कूद, शरारत और दौड़ भाग और इस टहनी से उस टहनी जितना फास्ट कर लेते हैं, क्या कभी शेर कर पाता है? नहीं कर पाता है। बात करें मेहनत की तो डंकी कितना बोझ उठाता है, कितना मेहनत करता है, क्या शेर को कभी इतनी मेहनत करते देखा? नहीं। फिर भी वो शेर क्यों बना? वजह समझिए आप लोग। वजह सिर्फ है उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक फील आता है, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं ही जंगल का राजा हूँ। ये आत्मविश्वास जो है वही उसको जंगल का राजा बनाता है। तो ध्यान रखिए, आत्मविश्वास से आपको हमेशा भरपूर रहना है। आत्मविश्वास ही हमेशा, आपने कई बार अपने दोस्तों के साथ देखा होगा कि आप बात करते हैं, अक्सर आप लोग बात करते हैं कि वो तो सर 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करता था सर, लेकिन 4 साल हो गए अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ सर, ऐसा क्या हो जाता है? तो देखिए, बात वो नहीं है कि 8 घंटे 9 घंटे आपने मेहनत करी, सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होना था। मेहनत भी जितनी जहाँ पर ज़रूरत है, जैसी सिचुएशनल जो चीज़ है वो है। और दूसरी बात, मेहनत करी, हम मानते हैं कि बहुत मेहनत उन्होंने करी होगी, लेकिन हो सकता है उतने कॉन्फिडेंस ना रहे हों, उतना आत्मविश्वास से भरे ना रहे हों। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि अभी ये हमारा बाकी है, अभी हमको ये नहीं आता, अभी हमको ये नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा अपने आप में नेगेटिव चलना, अपने आप में आत्मविश्वास की कमी होना, इस तरीके की बातें उनके मन में चलते रहते हैं। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर बहुत सारे लोग को हमने देखा है कि जो हेल्दी लोग होते हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं, और जो या ये कह लें कि उनका मन पढ़ने में लगता है, हमारा सर थोड़ा सा क्या है कि हम उतना हेल्दी नहीं हैं। तो देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कद की ही बात होती तो क्रिकेट के जादूगर, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कभी नहीं होते। बात समझ में आई? तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और फिर से कहते हैं, आपको लाइन बनना है। क्या बनना है? लाइन बनना है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड सिलेंडर हैज द टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। कह रहे एक सॉलिड सिलेंडर है, एक ठोस बेलन है जिसका टोटल सरफेस एरिया बच्चों कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों कितना दिया है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यदि इसका वक्र पृष्ठ, कह रहा है 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, इसका जो वक्र पृष्ठ है CSA है वो इसका TSA मतलब संपूर्ण पृष्ठ का कितना है? 2/3 है। तो कह रहे हैं देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का, इस बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? चलिए देखते हैं बच्चों। जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ये बताओ क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बोलो भाई। ये होता है 2πRH प्लस 2πr² होता है ना बच्चों?
फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये शेप होता है सिलेंडर का और ये जो इसके आसपास ऐसे कवर होता है ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर और नीचे भी कवर कर दें तो ये क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है हमारा आसपास वाला 2πRH, और ऊपर हमारा क्या बन रहा है, सर्किल, नीचे भी क्या बन रहा है, सर्किल। तो 2 सर्किल के बराबर ये एरिया और अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, और एक सर्किल का एरिया πr² होता है। यहाँ ऊपर और नीचे 2 सर्किल्स बन रहे हैं तो 2πr², मीन्स 2πRH में जब 2πr² हम ऐड कर देते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 231, मीन्स 231 इक्वल क्या दिया है, 2πRH प्लस 2πr² दिया है ना। फिर क्या कह रहा है कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA है जो वो 2/3 है TSA का, टोटल सरफेस एरिया का। तो 2/3 किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 231। इसको जरा सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 77 इंटू 2 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो CSA मतलब वक्र पृष्ठ आ रहा है वो आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है वो कितना है, टोटल सरफेस एरिया बच्चों कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमको पता है। और यहाँ पर आप देखें कि जो टोटल सरफेस एरिया इसमें जो ये जो 2πRH लिखा है ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो होता है, CSA तो होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA इक्वल क्या होता है, 2πRH मतलब 2πRH ये क्या होता है, CSA होता है। क्या होता है बच्चों, CSA प्लस 2πr², ये होता है ना। और CSA हम निकाल चुके हैं, CSA कितना आ रहा है बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है, 231 इक्वल ये हो गया आपका 154 प्लस 2πr²। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2πr² की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 231 माइनस 154, जरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 में से 4 7, यहाँ पे बचेगा 22 में 15 7, मीन्स 2πr² की वैल्यू बच्चों यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि हमको ये पता चल गया कि 2πr² की वैल्यू क्या आ रही है, 77। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², और उससे r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल 77। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 हो गया ना। तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 7 इंटू 7, और ये 2 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा। मीन्स ये आ गया आपका 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो r² की वैल्यू अगर ये आ रही तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। r की वैल्यू हमको पता चल गई बच्चों क्या आ रही है, 7/2। मीन्स इस बेलन का जो रेडियस है वो हमको पता चल गया, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना है, 7/2 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो रेडियस तो हमको पता चल गई है, अब हमको हाइट और पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2πRH, CSA क्या होता है, 2πRH, CSA क्या होता है बच्चों, 2πRH होता है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, 154। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7/2 इंटू हाइट इक्वल क्या हो गया, 154 आ गया। सॉल्व करेंगे 22 इंटू 7 154 होता है, 154 से ये कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें हाइट भी पता चल गई बच्चों, हमको इस सिलेंडर की हाइट भी पता चल गई, हमको इसकी रेडियस भी पता चल गई। हाइट कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आ रही है, 7/2 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम। देन फाइनली वॉल्यूम हम इसका निकाल लेंगे। देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, πr²h, πr²h मीन्स पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस क्या है बच्चों, 7/2, तो 7/2
इंटू 7/2 इंटू h कितना आ रहा है 7 आ रहा है, हाइट कितना आ रहा है 7। अब देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 11 आ गया, ये कितना आ जाएगा बेटा 11 7 जा 77 इंटू 7/2 कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49, 453 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 1 19 2 9 जा 18.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स इस प्रकार जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, इस बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो इस बेलन का आयतन कितना आ जाएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। और किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है एक एक चीज आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित करी गई है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक लंब वृत्तीय बेलन है, हैविंग डायमीटर जिसका व्यास है बच्चों 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर। जिसका व्यास बच्चों कितना बोला गया है, डायमीटर बोला गया है 21 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 38 सेंटीमीटर है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरी तरीके से आइसक्रीम से भरा है। मतलब ये जो बेलनाकार शेप है, बेलन है, ये पूरी तरीके से आइसक्रीम से भरा है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब ये इस पात्र में जो आइसक्रीम भरी थी इसको हमें कोन्स में लाना है और कोन्स का जो हाइट है वो बच्चों कितना है, कोन मतलब 12 सेंटीमीटर हाइट है और इसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप, और इसके ऊपर जो टॉप है वो अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है। द नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज, तो इसमें कह रहा है कि कितनी आइसक्रीम के ये जो कोन्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं कि देखिए क्या है। पहले तो आइसक्रीम का शेप कैसा बनना वो ये समझो। ये तो हो गया कोन आपका, ये क्या हो गया बच्चों कोन, और इसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर, ये इस तरीके से आपका जा रहा है। अब इसकी हाइट क्या थी बच्चों, इसकी हाइट थी, ये जो है हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ बच्चों कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रेडियस रही होगी ये 7/2 रही होगी, और ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 7/2 होगी। मतलब इस शेप में जो आइसक्रीम हमें बनानी है उसमें ये जो अर्धगोलाकार पार्ट आपको दिख रहा है इसकी हाइट क्या है 7/2, और रेडियस भी बोल सकते हैं, इसकी रेडियस क्या है 7/2 और इसकी इस पार्ट की हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए कि अगर इस तरीके से हम आइसक्रीम बनाएंगे तो इस एक आइसक्रीम का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि इस एक आइसक्रीम का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स ये वाला पार्ट, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर वॉल्यूम एंड कोन का वॉल्यूम, कोन वॉल्यूम, सही है ना। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 2/3 पाई r क्यूब, और इसकी रेडियस क्या है 7/2, तो पाई 7/2 का क्यूब हो गया, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसकी रेडियस क्या है 7/2 इसका स्क्वायर, और h मीन्स हाइट क्या है इसकी 12। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1/3 पाई क्या हो गया कॉमन हो गया, 1/3 पाई क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 पाई, पाई भी कॉमन 3 भी कॉमन, पाई और 3 पाई/3 कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 बचेगा, और 7 का क्यूब होता है 343 अपॉन 2 का क्यूब बच्चों क्या होता है 8, प्लस 1/3 पाई कॉमन हो गया, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 इंटू क्या हो गया 12, है ना बच्चों।
कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, तो 343/4 प्लस ये हो जाएगा 12 9 जा 108, तो 8 आ गया, 12 4 जा 48 एंड 10 58/4 आ गया। फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब हो जाएगा इक्वल 1/3 पाई 3 8 11 मीन्स 1, 4 1 5 5 8 13 3 3 1 4 4 5 9 931/4। बच्चों एक आइसक्रीम जो इस तरीके से तैयार हो रही है उतने का वॉल्यूम ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि उस सिलेंडर में जो पूरा का पूरा जो सिलेंड्रिकल पॉट था, सिलेंड्रिकल वेसल था जिसमें आइसक्रीम भरी थी पूरी तरीके से, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम filled in cylindrical pot, cylindrical vessel। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कितना हो जाएगा पाई, और उसकी रेडियस क्या है बच्चों, डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 इसका स्क्वायर, और हाइट कितना है 38 सेंटीमीटर इंटू 38। ठीक है बच्चों, टोटल जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है वो इतना है, और हर आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना है। तो कितनी ऐसी आइसक्रीम्स बन सकती हैं, ऐसे आइसक्रीम के कितने कोन्स बन सकते हैं। तो अगर इसको हमें फाइंड करना है तो टोटल वॉल्यूम को इसके एक के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बस यही है। सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स कितना हो जाएगा, आइसक्रीम कोन्स ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो पाई 21 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 441/2 का स्क्वायर 4 इंटू 38। अब इसको डिवाइड करना है हमको किससे, π/3 इंटू 931/4 इससे डिवाइड करना। तो देखो बच्चों इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये अपॉन का 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 441 इंटू 38 इंटू 3/931। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये 441 है, 931 है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 11, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हाफ 31। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सब फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 कोन्स आ जाएंगे, है ना। तो ये था बच्चों प्रोसेस, क्या करना था एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो सिलेंड्रिकल बर्तन था, सिलेंडर के शेप में जो था उसमें कितनी आइसक्रीम भरी गई थी वो हमें पता चल गया। तो वो कैसे पता चला, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो पाई और इसका डायमीटर 21 दिया था, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 इसका स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या दी थी बेलन की 38 πr²h। मतलब इतनी टोटल आइसक्रीम हमारे पास अवेलेबल थी, इतनी आइसक्रीम हमारे पास अवेलेबल थी। अब जो हमें कोन्स बनाने हैं, कोन इस तरीके से बनाने के नीचे का पार्ट कोन, ऊपर उसका अर्धगोला होना चाहिए, मतलब इस तरीके से हमें बनाना था। ये हाइट उसने 12 दी थी और ये इसका डायमीटर 7 था, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों 7/2। अगर ये 7/2 है तो मीन्स ये भी 7/2, क्योंकि अर्धगोला इस तरीके से सेट है, तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर होगी। मतलब इसके ऊपर जो अर्धगोलाकार पार्ट है, अर्धगोलाकार पार्ट की हाइट जो आएगी जिसको हम रेडियस बोलेंगे वो क्या आ जाएगी 7/2।
तो दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, एक अर्धगोला और दूसरा नीचे का पार्ट जो है शंकु है। दोनों के आयतन को ऐड कर देंगे तो एक आइसक्रीम का टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा हमको ये पता चल जाएगा। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम मतलब अर्धगोले का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम मतलब शंकु का वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर देंगे बच्चों और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो एक जो आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इतना। एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना है, टोटल आइसक्रीम हमारे पास इतनी अवेलेबल है। सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, और यही पूछा गया था, ये देखिए पूछा गया था द नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इस आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स कितना हो जाएगा, टोटल ये था, टोटल को हम इससे डिवाइड कर देंगे, एक का वॉल्यूम इतना था, इसको डिवाइड कर देंगे तो और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 54 कोन्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं। और अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ 32 सेंटीमीटर हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस इज फिल्ड विद सैंड। एक सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार पात्र है, बेलनाकार पात्र पूरा का पूरा बालू से भरा हुआ है और इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस क्या है बच्चों, 18 सेंटीमीटर। Now all this sand is used to form a conical heap of sand। अब conical heap मतलब शंकु के आकार में छोटे छोटे पात्र हैं जो बालू से भरने हैं, है ना। और उसके बारे में बताया गया इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। और जो कोनिकल हीप है, ठीक है, कोनिकल हीप है, इसकी जो रेडियस है वो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए। अब ये जो बेलनाकार पात्र था जो पूरा का पूरा भरा था बालू से, कह रहा नाउ ऑल दिस सैंड इज यूज्ड टू फॉर्म ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड। अब इससे हमें एक कोनिकल हीप बनानी है इस पूरी की पूरी बालू से। तो इस बालू की बनी हुई जो हीप होगी उसकी रेडियस क्या होगी, जबकि इसकी हाइट क्या है, 24 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं। तो हम पहले ये देख लें कि इस टोटल जो बेलनाकार पात्र है जो बालू से पूरा भरा है, इसमें कितनी बालू आई होगी, इसमें कितनी बालू भरी होगी। तो जाहिर सी बात है जितना इस बेलनाकार पात्र का आयतन होगा उतनी ही बालू आएगी। और बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सैंड का वॉल्यूम हम देख लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सैंड ये होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, 18 सेंटीमीटर। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये 18 स्क्वायर, और हाइट क्या है 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसी से हमें कोनिकल हीप बना देनी है। और कोनिकल हीप, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप, कोन का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस बच्चों कितना दिया है नहीं पता है, रेडियस इसकी लेट कर लिया क्या है आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर। बच्चों इस पूरी की पूरी सैंड को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ से जो पूरे की पूरी सैंड निकली उस पूरी की पूरी सैंड से हमने ये कोनिकल हीप बना दिया है। भाई वहाँ से जितना भी वॉल्यूम आया किसका, सैंड का, मतलब बालू का, उस पूरी की पूरी बालू को कन्वर्ट कर दिया गया कोनिकल हीप में। तो इस कोनिकल हीप का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उस बालू के वॉल्यूम के एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा ना बच्चों। तो बस इसको हमें क्या कर देना, बराबर कर देना है। तो बराबर कर दो। देन according to condition, then according to condition या according to question बोल सकते हैं। according to question ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 24, ये हो जाएगा बच्चों। तो देखो पाई से पाई बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बच्चों क्या आ जाएगा 4।
आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 4 इक्वल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 18 का पेयर बन रहा है और स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 18 बाहर हो जाएगा और इधर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 18 इंटू 2 दैट इज 36, मीन्स उसकी रेडियस क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। जो कोनिकल हीप हमारी बन के तैयार होगी उसकी रेडियस बच्चों क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लो। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड आएगा वो क्या आएगा, उस बेलनाकार पात्र में जितनी भी बालू भरी जाएगी वो कितने के बराबर होगी, जितना इस बेलन का क्या होगा वॉल्यूम होगा। और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और उसकी रेडियस क्या थी 18, तो 18 स्क्वायर इंटू एच मीन्स हाइट का मतलब क्या था 32। अब इस पूरी के पूरी बालू को हमने बना दिया, एक कोनिकल हीप बना दिया, शंकु के आकार में एक स्टेच्यू टाइप में बनाया गया है जिसको हीप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और कोन का वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें एच तो पता है, इसकी हाइट कितनी थी 24, रेडियस नहीं पता थी, जो कि पता करना है। तो रेडियस हमने लेट कर लिया कि कोनिकल हीप की जो रेडियस है वो बच्चों क्या है आर है। तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अब चूंकि इस पूरी की पूरी बालू, जो पूरी की पूरी बालू थी, उस पूरी की पूरी बालू का यूज किया गया था इस कोनिकल हीप को बनाने में, तो जाहिर सी बात है उस टोटल बालू का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो इस कोनिकल हीप के आयतन के ठीक क्या होगा बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर दिया गया, इसीलिए लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस दोनों को इक्वल कर दिया। और इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करके आंसर हमारा क्या आ गया 36। तो इस जो कोनिकल हीप की रेडियस होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। और ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम ये कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जिससे इस तरीके के क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस की सेटिंग होती जहाँ पर कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, या इस शेप में था इसको इस शेप में बना दिया गया, या एक ये बड़ी चीज़ थी उसको कई सारी छोटी छोटी चीज़ों में, या उसमें भी जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें एक की जगह दो कर दिया गया, मतलब एक बेलन भी जोड़ दिया गया, एक अर्धगोला भी जोड़ दिया गया, या हेमीस्फीयर के साथ साथ एक शंख की बात ना करके कभी कभार बात कर लेता पूरे के पूरे गोले की और एक अर्धगोले की। इस तरीके से जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, या इस पात्र में इतना पानी भरा था उसको इसमें उड़ेल दिया गया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़्यादा एम्फसाइज करके आपके सामने ला रहे हैं कि आप बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्णतया उम्मीद होती है बच्चों, तो वो आपसे बिल्कुल भी गलत ना होने पाए, बिल्कुल भी वो इस तरीके से ना हो कि आपको जरा सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए ये वैरायटी वाले क्वेश्चंस आपके सामने हम ला रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।